हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे इस चैप्टर 2 का। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग फिर से चैप्टर 2 का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सिंग, चलिए गा कर देखते हैं। माई फैमिली, तो पहले एक बार हम इसे बोल लेते हैं, फिर इसके मतलब को समझेंगे। ठीक है, तो मदर मदर विल यू प्ले विद मी? येस आई शैल, येस आई शैल, वी आर अ फैमिली। Father, father, will you eat with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. Brother, sister, will you dance with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. Grandmother, grandmother, will you sing with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. Grandfather, grandfather, will you read with me? Yes, I shall. Yes, I shall. We are a family. तो चलिए अब इसके मतलब को देखते हैं। मदर मदर, माँ माँ, मम्मा मम्मा, विल यू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मदर मदर बोल रहा है तो मीन्स ये बच्चा जो है अपनी माँ से बोल रहा है, माँ माँ क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? यस आई शैल, यस आई शैल, तो मम्मा बोलती है हाँ बेटा, हाँ मैं खेलूँगी, हाँ मैं खेलूँगी। वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं तो हम लोग खेलेंगे। उसी तरह फिर बच्चा पूछता है अपने पापा से, फादर फादर विल यू ईट विद मी? तो बच्चा पूछता है, ये पूछती है अपने पापा से कि पापा पापा क्या आप मेरे साथ खाएंगे? तो पापा बोलते हैं यस आई शैल, मीन्स हाँ मैं खाऊंगा, हाँ हाँ मैं खाऊंगा। वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं। उसी तरह ब्रदर सिस्टर, मीन्स ब्रदर जो है, भाई जो है, अपनी बहन से बोल रहा है विल यू डांस विद मी? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो करोगी? तो यस आई शैल, दीदी बोली यस मैं करूँगी करूँगी। वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं। ग्रैंड मदर, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये पैटर्नल ग्रैंड मदर है या मैटरनल ग्रैंड मदर, तो दादी माँ या नानी माँ, तो जो भी ग्रैंड मदर। विल यू सिंग विद मी, बच्चा बोल रहा है कि क्या दादी माँ या नानी माँ आप मेरे साथ गाना गाएंगी? तो बोल रही हैं दादी माँ या नानी माँ हाँ मैं गाऊंगी। वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं। फिर ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी? दादाजी या नाना जी जो भी है, क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे? तो बोलते हैं दादाजी या नाना जी कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगा, हम लोग एक परिवार हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, तो ये पोयम का मतलब आपको समझ आ गया होगा नहीं? चलिए अब है लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। द स्पैरो फैमिली, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, जो छोटी चिड़ियाँ आती है ना घर में, ये इसे बोलते हैं गौरैया। तो अब इस पे एक स्पैरो फैमिली के बारे में हमें पढ़ना है। मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट, कह रहे हैं कि मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो जो हैं वो घोंसला बना रहे थे। ये रहा घोंसला, नेस्ट। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, वो एक सेफ मीन्स सुरक्षित जगह, सुरक्षित का मतलब होता है जहाँ पे मतलब कोई डर नहीं हो किसी और का। ठीक है, तो वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, सून मतलब होता है शीघ्र, जल्दी से। ठीक है, तो जो घोंसला जो बना रहे थे वो जल्दी ही तैयार हो गया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, वो बहुत ही सॉफ्ट मीन्स मुलायम, सॉफ्ट था। वार्म मीन्स गर्म, मीन्स वार्म, तो वो जो घोंसला था वह मुलायम और गर्म या नर्म था। ठीक है, मुलायम को नर्म बोलते हैं और वार्म को गर्म बोलते हैं। साइट वर्ड्स जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वैसा वर्ड्स जो हम ज़्यादा यूज़ किए हैं या फिर ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे एंड मीन्स और, दे में वे, दे मीन्स होता है वे या वे लोग। ठीक है, तो दे मीन्स होता है वे, लाइक दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ठीक है, देम डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं।
क्या हम उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वो डिपेंड करता है। लाइक आई सॉ देम, मैंने उन्हें देखा, तो यहाँ पे देम का मतलब हो जाएगा उन्हें, ठीक है। या फिर अगर हम बोलते गिव इट टू देम, तो बोलते उसे उनको दो, तो यहाँ पे हो जाएगा उनको। तो वो डिपेंड करता है, उन्हें, इन्हें, उनको, इनको, तो ये हम देम का मतलब डिपेंड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इसके मीनिंग जो है उन्हें या उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए नए शब्द क्या क्या सीखे हम लोग। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया। एग, एग मीन्स अंडा। ग्रैंड मदर मीन्स, अगर यहाँ पे लिखा हो पैटर्नल ग्रैंड मदर तो हो गया दादी माँ, अगर मैटर्नल ग्रैंड मदर लिखा हो तो हो गया नानी माँ। उसी तरह से ग्रैंड फादर पे भी अप्लाई होता है। मैटर्नल ग्रैंड फादर है तो नाना जी, पैटर्नल ग्रैंड फादर है तो दादाजी। आंट मीन्स हो गया चाची, ठीक है, अंकल, चाचा। कज़न मीन्स चचेरे या ममेरे भाई बहन। मदर मीन्स माँ, फादर मीन्स पापा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग लिख कर कॉपी में फिर उसे बोल बोल कर उसके मतलब को समझना है ना। अभी हम लोग कहानी ये पढ़ रहे थे कि वो मम्मा और पापा स्पैरो जो हैं वो घोंसला बना दिए हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट और वार्म है। अब मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स, मम्मा स्पैरो जो है 3 छोटे छोटे अंडे दी। तो 1 डे द एग्स ब्रोक ओपन, इसका मतलब है कि एक दिन जो है अंडे फूट गए। 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट, 3 छोटी छोटी चिड़ियाँ जो थी उसमें से निकली, पॉप्ड आउट, निकली। पापा स्पैरो जो हैं वो ब्रॉट फूड फॉर देम, पापा स्पैरो ने उनके लिए खाना लाया। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो जो थे, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर स्पैरो, आंट एंड अंकल स्पैरो, कज़न्स एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज़। वो जो 3 बेबी स्पैरोज़ हुए थे उनसे मिलने के लिए ये ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंट, अंकल, कज़न्स और फ्रेंड्स, ये सारे लोग उन बेबी स्पैरो से मिलने आए। द बेबी स्पैरोज़ ग्रीव बिगर एंड बिगर, बेबी स्पैरो बढ़ते चला गया, ठीक है, बड़ा होते चला गया। 1 डे द बेबी स्पैरोज़ हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, तो हम लोग पढ़े थे कि हॉपिंग मतलब होता है एक टांग पे उछलना। तो एक दिन क्या हुआ, उछल कर बेबी स्पैरोज़ अपने घोंसले से बाहर आ गए। दे फ्लू अप इन टू द बिग ब्लू स्काई, और वे उड़ने लगे, उड़े, बिग ब्लू स्काई जो आसमान में उड़ गए, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्पीक, अब बोलना है। हु आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन है। तो आप बता सकते हैं मदर, फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आंट, अंकल, ये जो भी हैं आप उसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मदर, फादर, चिल्ड्रन, और भी अगर कोई है तो आप लिख सकते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, लाइक दैट आप लिखिएगा, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। तो जैसे आप ये बच्चे से पूछा जा रहा है तो लिख सकते हैं कि आई कीप माई रूम क्लीन, मैं अपने रूम को साफ रखती हूँ या रखता हूँ। या आई कीप द थिंग्स इन अरेंज्ड मैनर, आई यूज़ टू कीप द थिंग्स, मैं चीज़ों को अरेंज्ड वे में रखता हूँ। अरेंज्ड मैनर, आई यूज़ टू कीप द थिंग्स इन एन अरेंज्ड मैनर, ठीक है। ये इस तरह से आप मदद करते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ पैटर्नल, देखिए यहाँ पे दिया पैटर्नल। पी फॉर पापा, पैटर्नल, सो पापा के साइड के हो गए तो दादा या दादाजी या दादी माँ। एम फॉर मदर, तो मैटरनल, मदर मम्मा के साइड के हो गए तो हो गया नानी माँ या नाना जी, ठीक है।
नानी माँ एंड नाना जी, इधर से हो गया पैटर्नल से दादाजी और दादी माँ। तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस, आप अपने घर के चारों ओर कौन सी चिड़ियाँ देखते हैं। वी कैन से दे लाइक दैट, स्पैरो देखते हैं, क्रो देखते हैं, और क्या देखते हैं, कुकू देखते हैं हम लोग, कोयल, ठीक है। तो वो सब लिख सकते हैं आप। वॉट डू यू थिंक द बेबी स्पैरोज सॉ फ्रॉम द स्काई, आपको क्या लगता है कि जो छोटी छोटी चिड़ियाँ स्पैरोज़ हैं वो क्या देख रही होंगी स्काई से। तो इसका आंसर आपको अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से देनी है, ठीक है। जैसे कि क्या देख सकते हैं, तो फ्लोटिंग क्लाउड्स, बादल देख सकते हैं, या फिर काइट्स देख सकते हैं, उड़ते हुए काइट्स को, ट्रीज़, पेड़ पौधे, रूफ टॉप्स, ये सारी चीज़ों को वो देख सकते हैं। वॉट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेम्बर्स इन योर मदर टंग, आप अपनी मदर टंग में ये इन सारे फॉलोइंग मेम्बर्स को क्या बुलाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो आप हिंदी में आपके जो भी मदर टंग है उसमें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक हिंदी का एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा रही हूँ। अगर मदर टंग हिंदी है तो मदर को क्या बोलते हैं हम लोग, मदर को बोलते हैं माँ या मम्मा, ठीक है, दोनों में से कुछ एक। फादर को पापा, एल्डर ब्रदर को, एल्डर मीन्स बड़ा, बड़ा भाई को क्या बोलते हैं, भैया। एल्डर सिस्टर को क्या बोलते हैं, बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, दीदी। ग्रैंड मदर को अगर वो पैटर्नल हैं तो दादी माँ, अगर मैटर्नल हैं तो नानी माँ। तो आप यहाँ पे दोनों बोल लिख देती हूँ मैं, नानी माँ या दादी माँ। ग्रैंड फादर में भी वही चीज़ है, फिर अगर वो पैटर्नल हैं तो दादाजी, अगर मैटर्नल हैं तो नाना जी। ऐसे ग्रैंडफादर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आंट का मतलब हो गया चाची, अंकल का मतलब हो गया चाचा। तो आप जिस भी आपकी मदर टंग है आप उसमें वो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब है लेट अस ड्रॉ, फिर से हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो इस बॉक्स में जो बॉक्स दिया इसमें आपको अपने फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो आप यू मे इंक्लूड एनी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर फैमिली लाइक पेट्स, योर प्लांट्स, ट्रीज इन योर गार्डन और एनी अदर थिंग। कह रहे हैं कि आप इस पिक्चर में ड्रॉ करने के टाइम पे आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में अगर कोई पेट्स है, डॉग कैट्स कुछ भी है तो, या कोई पौधा है, प्लांट्स है तो उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रीज़ है आपके गार्डन में तो उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको फैमिली की पिक्चर्स को ड्रॉ करना है कि आपके फैमिली में कौन कौन है और उनके पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए। नाउ टेल योर क्लास अबाउट व्हाट यू हैव ड्रॉन, जो आप ड्रॉ किए हैं उसके बारे में अपने क्लास को बताइए कि आपने आखिर क्या ड्रॉ किया है। तो ये आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा पिक्चर ड्रॉ करने का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेट अस डू, चलिए करते हैं। द वर्ड फादर बिगिनस विथ एफ साउंड, फादर जो है वो एफ साउंड से शुरू होता है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ एफ साउंड, बोल रहे हैं कि इस सारे वर्ड्स को पढ़िए जो एफ साउंड से स्टार्ट होते हैं। जैसे एफ फॉर फॉक्स मीन्स लोमड़ी, एफ फॉर फेदर मीन्स पंख, एफ फॉर फुट मीन्स खाना, एफ फॉर फुट मीन्स पैर, एक है तो फुट, अगर दो है तो फीट। फुट जो है वो सिंगुलर है और फीट जो है वो प्लूरल है। एफ से 5 भी होता है, नंबर 5। एफ से फ्लैग, फ्लैग मीन्स झंडा, ठीक है। द वर्ड मदर बिगिनस विथ एम साउंड, एम से स्टार्ट होता है। तो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ एम साउंड, तो उन सब शब्दों को पढ़िए जो एम साउंड से शुरू होते हैं। जैसे एम फॉर मैन, आदमी, एम फॉर मास्क, मास्क मीन्स मुखौटा या चेहरे का आवरण बोलते हैं उसे।
M for mouse means चूहा. M for moon means चांद. M for monkey, monkey means बंदर. M for mouth, mouth means MOUTH, mouth. ठीक है. रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स. ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उसे पढ़िए. टिक द वर्ड्स दैट बिगिन विथ एफ. जो वर्ड एफ से शुरू है उसको टिक करना है. सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद एम. और जो वर्ड एम से शुरू है उसे सर्कल करना है. तो चलिए करते हैं. फिश है, FISH. तो ये फिश किससे स्टार्ट है? एफ से. तो वो एफ वाले चीज़ को क्या करना है? टिक करना है. तो हमें यहाँ पे टिक कर देंगे. SISTER, सिस्टर. ये एस से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एम और एफ के बारे में ही डिस्कस किया गया है. तो इस लेटर से स्टार्ट होने वाले के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं. ठीक है. फिर ये एफ फैन है, FAN फैन. एफ से स्टार्ट है तो इसे हम टिक करेंगे. फिर मग है, MUG मग. मग एम से स्टार्ट है तो हम इसे सर्कल करेंगे. F फॉर फेस, FACE फेस. तो इसे हम फिर टिक करेंगे. EYE से स्टार्ट है तो इसे कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे. M फॉर मिल्क, मिल्क M से स्टार्ट है तो हम इसे सर्कल कर देंगे. M फॉर मैप, मैप स्टार्ट है M से तो हम इसे फिर से सर्कल कर देंगे. M फॉर M फॉर मैट मीन्स चटाई. तो ये चटाई M से स्टार्ट है तो हम इसे M वाली चीज़ को सर्कल करना है. F फॉर फिंगर, फिंगर मीन्स उंगली. FINGER, फिंगर मीन्स उंगली. F वाले से स्टार्ट है तो इसे हम टिक करेंगे. M फॉर मैप, मैप मीन्स नक्शा. ठीक है. तो इस तरह से आपको करना है. राइट द वर्ड्स. ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको हमें लिखना है. जैसे फादर लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे लिखना है फादर. फिर यहाँ पे भी फादर. इससे हमें लिखने की प्रैक्टिस होगी. मदर, तो मदर लिखना है ऐसे. यहाँ पे भी मदर. सिस्टर, सिस्टर. उसी तरह से ब्रदर. ये ऐसे लिखना है. ठीक है. चलिए अब ये आता है पिक्चर टॉक. मीन्स पिक्चर देखकर उस पर बातें करनी है. ठीक है. तो ये कह रहा है लुक एट द पिक्चर ऑफ द बाथरूम. एक बाथरूम का पिक्चर दिया हुआ है. लेबल द थिंग्स इन इट. इसमें जो चीज़ें हैं उसको लेबल करना है. जैसे बॉक्स भी दिया हुआ है तो आपको उसका लेबलिंग करना है. तो इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं. ये है बकेट. बकेट है बाल्टी. ठीक है. ये हुआ आपका मग. ये हो गया टब, TUB टब. ये हो गया आपका नल, टैप. ये हो गया टॉवेल मीन्स तौलिया. ये हो गया शावर, झरना. ये क्या दिख रहा है? ये मिरर है, आईना. तो मिरर लिख दिए. यहाँ पे ये क्या है? टूथ ब्रश होल्डर या स्टैंड जो बोलिए वो है. फिर ये क्या है आपका? वॉश बेसिन. ये है बेसिन. ये है सोप. इसको बोलते हैं वाइपर. पोंछने के काम में आता है पानी. ठीक है. वाइपर. ये क्या है? ये इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीढ़ा या मछिया, जो बैठने के काम में आता है. वुडन स्टूल या बेंच. या प्लास्टिक का भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है. वुडन और प्लास्टिक किसी भी चीज़ का होता है. स्टूल या स्टूल बोल सकते हैं. ये है स्लीपर्स, बाथरूम स्लीपर्स. ये है आपका. और हम लोगों ने सारा चीज़ कवर कर लिया था ना. ठीक है. तो व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर. तो क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं पिक्चर में. तो ये जो सारी चीज़ें जो मैं लिख दी हूँ वो आप लिख सकते हैं कि वी सी मग, टब, वुडन स्टूल, वुडन और प्लास्टिक स्टूल, स्लीपर्स, वाइपर्स, सोप, वॉश बेसिन, टूथ ब्रश स्टैंड, बकेट, टैप, टॉवल, शावर, मिरर. ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट. क्या आप नल को बंद करना या आपको नल बंद करना याद रहता है जब आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो? यस, आप लिख सकते हैं हाँ मुझे याद रहता है. वाई शुड वी डू सो. क्यों हमें नल बंद करना चाहिए जब हम यूज़ नहीं करते हैं? ताकि हम पानी को बचा सके. टू सेव वाटर. ठीक है.
पानी को बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए। वाटर इज़ प्रीशियस, तो हमें वी हैव टू सेव वाटर। तो चलिए अब आते हैं लेटर साउंड्स। जो इस लेटर से क्या क्या वर्ड्स हैं उसको पढ़ेंगे, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो U V W X Y Z इन सारे लेटर्स से जो वर्ड्स हैं वो सारे उन सभी को हम देखेंगे। तो U से स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान पोशाक, ठीक है, कपड़ा, वो जो स्कूल पहन के हम लोग जाते हैं, या फिर किसी जगह का एक यूनिफॉर्म होता है जहाँ पे काम करते हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। यू से होता है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब हुआ बर्तन, तो ये हो गया यू से यूटेंसिल्स। फिर है वी से वैन। वैन को गाड़ी बोलते हैं, मिनी बस बोलते हैं, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को ले जाते हैं। वी से होता है वास। वास मीन्स गुलदस्ता रखने का बर्तन, जिसमें हम अपने गुलदस्ता को रखते हैं, फूलों के गुलदस्ते को रखते हैं, उसे बोलते हैं वास। डब्ल्यू से होता है वेल। वेल मीन्स कुआं, तो कुआं से जिसमें हम पानी निकालते हैं। डब्ल्यू से होता है वॉल। वॉल मीन्स दीवार, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वॉल। अब आते हैं एक्स पे। एक्स से होता है एक्सरे, जो हम एक्सरे करते हैं, पिछले चैप्टर में भी हम डिस्कस किए थे एक्सरे। फिर है ये जाइलोफोन। जाइलोफोन एक क्या होता है, एक्स से जाइलोफोन, XYLOPHON, इसे हम जाइलोफोन पढ़ते हैं। तो जाइलोफोन एक ये वुडन का होता है, ये लकड़ी का होता है, और इसमें ये इससे मारा जाता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक बहुत ही अच्छे से म्यूज़िकल साउंड निकलती है। फिर है ये वाई से याक। याक का मतलब होता है जंगली बैल। फिर है वाई से योयो। योयो का मतलब होता है एक ऐसा खिलौना जिसमें डोरी लगी होती है। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे फेंकते हैं और फिर से ये वापस हमारे हाथ में ही लौट आता है, ठीक है। जेड से जिप। जिप का मतलब होता है जो चेन लगा होता है, जैसे किसी चीज़ को हमें बंद करना होता है और हम चेन का यूज़ करते हैं तो उसे हम जिप बोलते हैं। जैसे बैग में हम लगाते हैं चेन, तो वो जिप कहलाया, ठीक है। उसी तरह जेड से जेब्रा। तो ज़ेब्रा को हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। ज़ेब्रा का मतलब होता है धारीदार जंतु या घोड़ा, ये अफ्रीकी घोड़ा इसको बोलते हैं, धारीदार अफ्रीकी घोड़ा, क्योंकि इसमें देखने स्ट्रिप्स होता है ब्लैक एंड वाइट कलर का, तो जिसे हम धारीदार बोलते हैं। तो ये हो गया। अब है कि आपको ये सारी चीज़ों को लिख कर बोल कर पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर आपको याद भी हो जाएगा ये सारे वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड्स के स्पेलिंग, सब कुछ, ठीक है। अब हम आते हैं, नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स इन ईच रो। सो हर रो में क्या है कि इनिशियल साउंड्स जो है किससे स्टार्ट होता है वो नोटिस करना है। फाइंड द ऑड वन आउट, और फिर उसमें से ऑड मीन्स जो सबसे अलग है, मीन्स जैसे कि हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि जिस लेटर से वो स्टार्ट नहीं होता है उसको ऑड वन कहते हैं, और उसे हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, शिप, SHIP, शिप, ये किससे स्टार्ट है, S से स्टार्ट है। ये है स्पून, ये भी S से स्टार्ट है, ठीक है। ये है लीफ, ये L से स्टार्ट है। तो इसमें से ऑड वन कौन सा हुआ, ये लीफ, L से स्टार्ट है। ये है आपका, ये है सन, सूरज, सूरज भगवान। ये है टोमेटो, T से स्टार्ट है। ये है 10, T से स्टार्ट है अगेन। तो इसमें ऑड वन हो गया ये सन, ठीक है। उसी तरह से ये है आपका ट्री या कोकोनट ट्री, जो भी है, ट्री है, T से ट्री। ये है आपका पैरट, तोता, और ये है पॉट, घड़ा। तो इसमें से ऑड वन हो गया ये ट्री, क्योंकि ये T से स्टार्ट है, ये दोनों P से स्टार्ट हैं। अब इसमें है कलर द पिक्चर्स एंड द लेटर्स। आपको इसको कलर करना है और लेटर्स को भी। तो आप जो आप, ये आपके लिए एक्टिविटी है कि आप जैसे पेड़ है तो पेड़ को आप ग्रीन कलर से कीजिएगा। टी है, जिससे मन है, जिस कलर से मन है आप कर सकते हैं। ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है, आप कलर कीजिए। टेबल को जिस कलर से करना है कीजिए। नल को आपकी चॉइस की कलर है, जैसे कि आप, जैसे टोमेटो, आपको पता है टोमेटो रेड कलर का होता है तो रेड कलर से कीजिए, या थोड़ा सा येलोइश रेड होता है तो उससे भी कीजिए। ट्री ग्रीन होता है पेड़, तो ग्रीन कलर से कीजिए। उसी तरह से आर, ये सारी चीज़ें जो दिए हुए, रॉकेट है, माउस है, रिंग है, रोज़ है, इन सबको आप अपने से कलर कीजिए
लेटर्स को भी कलर कीजिए, ठीक है। नाउ लेट अस थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना, तो चलिए सोचते हैं। यू ऑल नो द अल्फ़ाबेट सॉन्ग। आपको अल्फ़ाबेट सॉन्ग तो याद है, जो वर्णमाला वाले गाना हम लोग गाए थे ए से लेकर जेड तक। लेट अस सिंग इट व्हाइल रीडिंग द लेटर्स। तो फिर से एक बार गाते हैं लेटर्स को पढ़ते हुए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो इस तरह से आपको गाना है। सिंग इट लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर्स। अब क्या कह रहा है कि जो कैपिटल लेटर्स है उनके लिए ज़ोर से बोलना है। आपको पता है ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो जो कैपिटल में लिखा हुआ है लेटर्स उसके लिए ज़ोर से बोलना है। एंड सॉफ्टली, बहुत ही आराम से प्यार से बोलना है। स्मॉल लेटर्स के लिए धीरे में सॉफ्टली बोलना है, ज़ोर से नहीं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि ये ABCD कैपिटल है तो मैं पढ़ती हूँ ABCDEFGHIJKL। चलिए पढ़ती हूँ मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लाइक दिस। कि जहाँ जहाँ मुझे कैपिटल दिखा वहाँ पे जोर से बोली, जहाँ पे स्मॉल दिखा वहाँ पे धीरे, फिर से जोर, फिर से धीरे, ठीक है। तो इस तरह से आपको गाना है, ठीक है। चलिए लेट अस डू, अब करते हैं। लेट अस मेक पपेट्स। पपेट्स का मतलब हो कठपुतली, तो वो कठपुतली बनाना है, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर टीचर। आपको क्या करना है, जो जो टीचर इंस्ट्रक्शंस देंगी उसे फॉलो करना है। तो लेट अस मेक 6 थिक पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स जो इस तरह से है, आपको 6 पेपर, मोटे मोटे पेपर के स्ट्रिप्स बनाने हैं इस तरह से। दीज स्ट्रिप्स मे बी ऑफ एनी कलर। वो किसी भी कलर के होंगे, चलेगा। फिर बी, ये ए था, ये बी। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के हेल्प से ड्रॉ फेसेस ऑफ ईच फैमिली मेम्बर ऑन पेपर। आप क्या कीजिए कि एक अपनी टीचर की हेल्प से आपके फैमिली मेम्बर में जो जो लोग हैं उनके फेस को बनाइए, जैसे यहाँ पे बनाई है ये बच्ची, ठीक है। फिर सी में क्या है, स्टिक ईच पिक्चर ऑन वन एंड ऑफ द स्ट्रिप। कह रहा है कि हर पिक्चर को जो फैमिली मेम्बर्स का आपने बनाया है उसको एक एंड जो स्ट्रिप का है वहाँ पे आपको चिपकाना है। द पिक्चर में हेल्प यू, देखिए इस तरह से चिपकाना है, ठीक है, बता रहे हैं। डी, यू मे नाउ यूज़ दीज एज पपेट्स एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब आपको जितने भी अपने फ़ोटोज़ बनाए हैं उसको चिपका लीजिए स्ट्रिप्स पे, और फिर उसके बाद आप इसे पपेट्स के रूप में यूज़ करके इनके साथ अपने दोस्तों के साथ इसके साथ खेल सकते हैं। तो आप उसको पपेट्स के जैसा बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो यही था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत मज़ा आएगा। जो जो लोग, बहुत फ़न वाली एक्टिविटी है, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।